अगर आपको भी लगता है मैथ से डर और आपका भी सपना है मैथ्स में 100/100 लाना, तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए बच्चे। तो मैं प्रभात भास्कर सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स युक्ति क्लासेस पे बच्चे। यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ्स, वो भी बिल्कुल ही आसान भाषा में और मजेदार तरीके के साथ बच्चे। हेलो जी, नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे बच्चे। तो मैं प्रभात भास्कर सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स युक्ति क्लासेस में। तो यहाँ पे हम बच्चे आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ्स, वो भी बिल्कुल ही आसान भाषा में और मजेदार तरीके के साथ बच्चे। तो अगर आपको भी लगता है मैथ्स से डर और आपका भी सपना है मैथ्स में 100/100 लाना, तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए है मेरे दोस्त। तो आज है हमारा त्रिकोणमिति का 5वां दिन बच्चे। इससे पहले हमने 4 लेक्चर कर चुका और उनमें त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो त्रिकोणमितीय अनुपात था वो एक फॉर्मूला के बेसिस पे हो या वहां पे जो है ना कोण के मान पे बेसिस पे हो, वो सारे हमने कर चुका। आज जो हम करेंगे बच्चे वो होगा हमारा पूरक कोण के बेसिस पे। वो क्या होगा बच्चे? पूरक कोण के बेसिस पे। चलिए बच्चे, बिना देरी के हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बच्चे। चलिए देखिएगा ध्यान से। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चे पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये भाई साहब त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमें पता है ये होता है क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता है अभी तक, क्योंकि हमने ये पढ़ा ही नहीं कि पूरक कोण क्या होता है बच्चे। तो जानिए, पूरक कोण जो होता है बच्चे, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग बराबर जब 90 डिग्री होता है, तो वो जो दो कोण होते हैं वो एक दूसरे के, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ध्यान से देखो, बोला गया है कि पूरक कोण वो होते हैं बच्चे, वो दो कोण होते हैं जिनका योग क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। अब ये जो दो कोण होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। जैसे हम लोग देखें यहाँ पे बच्चे, अगर हमारे पास यहाँ पे एक कोण A है और एक कोण B है बच्चे, तो यहाँ से ये हमारा अगर इन दोनों का मान जोड़ने पे 90 डिग्री आता है, तब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं A और B एक दूसरे का क्या है? पूरक है। A और B एक दूसरे का क्या है बच्चे? एक दूसरे का पूरक है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ये सही। चलिए अब हम लोग कुछ और देखते हैं इसमें। अगर हम एग्जाम्पल ले लिए बच्चे, आपके पास क्या कि एक हमारा 60 डिग्री है, एक क्या है बच्चे? 60 डिग्री। अगर पूछे इसका पूरक क्या होगा, अब इसका पूरक क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे? अब ऐसी संख्या यहाँ पे जोड़ोगे, उस संख्या का कोण का मान जिसको जोड़ने से इन दोनों का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी कि ये जो हमारा होगा ये 90 में से, और जो कोण दिया गया है उसको क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे बच्चे। और 90 में से 60 गया, कितना बच गया? 30 बच गया। यानी कि 60 का पूरक कौन होगा? 30। और 30 का पूरक कौन होगा बच्चे? 60 होगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया? चलिए इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझते हैं बच्चे। ध्यान से देखना, ये हमारे पास था अभी पर। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अगर बोलो आपके पास 10 डिग्री है बच्चे, इसका अगर आपसे पूरक पूछा जाए क्या करोगे? 90 डिग्री माइनस में ये 10 डिग्री कर दोगे, और 90 में से 10 गया, कितना बचा? 80 डिग्री बचा। यानी कि 10 डिग्री वाला जो कोण है उसका पूरक कौन सा होगा? 80 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि नहीं? यानी कि कोई भी अगर आपको कोण दिया होगा, यानी कि हम लोग नोट में क्या लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे, कि अगर आपको कोई कोण दे दिया A, और A का पूरक निकालने के लिए, A का पूरक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? A का पूरक निकालने के लिए हमें 90 डिग्री माइनस में A करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं? अगर कोई कोण दिया है आपके पास और अगर बोला जाए कि उसका पूरक निकालिए आप लोग, तो कैसे करोगे? 90 डिग्री में से उसको घटा देना है।
बोलो यस और नो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए बच्चे। अब इस पर थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल आपको हम करवा ही देते हैं। अगर एग्जाम्पल ले लिए बच्चे कि बताओ 0 डिग्री का पूरक क्या होगा, 0 डिग्री का पूरक क्या होगा, यानी कि कितने होगा बच्चे, तो वो क्या लिखोगे आप लोग, वो हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस में 0 डिग्री, और 90 में से 0 गया बच्चे 90 डिग्री ही बचा। बोलो हाँ कि नहीं, अरे बोलो हाँ कि नहीं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लिए यहाँ पे बोलेंगे कि बताओ 45 डिग्री का पूरक क्या होगा, 45 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, वो बोलोगे बच्चे आप लोग कि ये होगा 90 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, यानी कि ये हो गया किसके बराबर, 45 डिग्री के बराबर। बोलो यस और नो। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे आप लोगों को। ये फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए याद, ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला बोलता है कि अगर आपके पास कोई कोण दिया हो, अगर उसका पूरक पूछा जाए तो आप क्या करो, 90 डिग्री में से उस कोण को घटा दो तो उसका पूरक आपके पास आ जाएगा बच्चे। बोलो यस और नो। समझ में आ गया। अगर ये चीज़ बच्चे आपको समझ में आया तो यहाँ पे आपके पास जो बोला गया है टॉपिक में कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये पूरक कोण तो अब हम समझ गए बच्चे, इसको समझना था, हम समझ गए। अब इसके जो है ना त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे वो चीज अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो एक्चुअल में हमारा टॉपिक था वो चीज अब हम जाके यहां पढ़ रहे हैं। क्या होगा देखना ध्यान से, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग जानते हैं बच्चे त्रिकोणमितीय अनुपात होता है हमारे पास साइन थीटा, दूसरा होता है हमारे पास बच्चे कोस थीटा, तीसरा होता है हमारे पास टेन थीटा, चौथा होता है हमारे पास कोट थीटा, पांचवा है हमारे पास सेक थीटा, और लास्ट छठा है हमारे पास कोसेक थीटा। बच्चे ये 6 हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये क्या बच्चे, हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो हाँ या नहीं बच्चे। ये चीज समझ में है, ये चीज याद है आप लोगों को। यही हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है बच्चे। चलिए अब यही त्रिकोणमितीय अनुपात, वो पूरक कोण के जो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा गया था अब हम लोग निकालेंगे। यानी कि पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पे देखो ध्यान से कि साइन थीटा अगर आपसे पूछा, बोला जाएगा कि साइन थीटा आपके पास दिया है तो आप क्या करोगे, इसका पूरक आएगा। अब इसका पूरक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब इसका जो है ना थीटा का पूरक निकालना है, और थीटा का पूरक निकालना है बच्चे, तो थीटा का तो पूरक आ जाएगा हमारे पास कितना, इसमें थीटा। बोलो यस और नो, अरे बोलो यस और नो। यहाँ पे थीटा का तो पूरक आएगा हमारे पास क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन साइन का पूरक क्या होगा, लेकिन साइन का पूरक क्या होगा, तो बच्चे साइन का पूरक हो जाएगा हमारे पास कोस। साइन का पूरक क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा बच्चे। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, ये समझ में आया। अब ये कहाँ से आया, ये चीज आपको समझना बेहद जरूरी है बच्चे। ये चीज तो हमने बोल दिया यहाँ पे कि साइन का पूरक हो जाएगा कोस, साइन का पूरक क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस। लेकिन बच्चे ये चीज आया कहाँ से, ये चीज समझना अभी, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। समझे, कोई भी फॉर्मूला आपके पास अगर है, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, उस फॉर्मूला को बनाया जाता है बच्चे। वो फॉर्मूला कहीं से पैदा नहीं लेता है, कहीं से आसमान से नहीं टपकता है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है। अब इसको कैसे बनाया होगा वो चीज देखना ध्यान से। याद करो एक चीज कि हमारा जो त्रिकोणमिति है बच्चे, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए परिभाषित है। तो ये ले लिए हम लोग समकोण त्रिभुज। बोलो हाँ या ना, है हमारा समकोण त्रिभुज। बोलोगे यस सर, ये तो समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है बच्चे, तो यहाँ से हम लोग इसका नामकरण करते हैं ए बी और सी। यहाँ से बी हमारा 90 डिग्री है बच्चे। बोलो हाँ कि नहीं। चलिए अब हम इन दोनों में से
इन दोनों में से किसी एक कोण को क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। मान लो हम सी को थीटा माने तो हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चे, पिछले क्लास में ही आपको हम बताए हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का थीटा। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो हाँ या नहीं। अब एक चीज और समझ लो, यहाँ पे एक क्लास में हम आपसे बताए हुए थे कि ये जो हमारे पास है त्रिकोणमिति का, ये हमारा समकोण त्रिभुज, ये तो 90 डिग्री होता ही है, लेकिन ये जो बचा हुआ हमारे पास दो कोण है, ये दोनों आपस में न्यून कोण है। लेकिन एक कंडीशन और एक संबंध और इसके पास होता है, क्या, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों कोण हमारा जो होता है एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं बच्चे। इसीलिए इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 90 डिग्री मान आता है। कितना डिग्री मान आता है, 90 डिग्री। यानी कि कोण सी और कोण ए हमारा क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं बच्चे। समझे इस बातों को। चलिए यहां पे अब हम इसको थीटा माने, इसको हम लोग 90 माइनस थीटा मान लिए बच्चे। तो अब ध्यान से देखना, यहां ध्यान से देखना, अगर हम यहां से साइन थीटा निकालें, ध्यान से देखना क्या निकालेंगे, साइन थीटा, वो किसके बराबर होगा, थीटा ये है, साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण। थीटा के सामने वाला ये लंब है, यानी कि ए बी बटे में कर्ण ए सी। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, यहां तक समझ में आया। चलो अब हमारे पास यहां से देखना, यहां से इसको 90 माइनस थीटा में से देखना, यहां पे अगर हम लोग कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा ले तो इसके लिए कोस ये हमारा थीटा ये अगर है हमारे पास बच्चे, इसके सामने वाला ये लंब है हमारे पास, ये आधार है और ये कर्ण है। और कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ की आधार इसका ए बी है बच्चे, और यहाँ पे कर्ण हमारा ए सी है। आधार हमारा ए बी है, 90 डिग्री माइनस थीटा को अगर कोण माने तब, ठीक है, ये हमारा आधार है और ए सी हमारा कर्ण है ही। इसको मानो समीकरण 1 और इसको मानो समीकरण 2 बच्चे। यहां से अगर हम लोग देखें समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 से क्या हम लोगों ने देखा यहां पे, वो चीज बताते हैं। देखो यहां भी ए बी बटे सी है और यहां भी ए बी बटे सी है बच्चे, तो दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं, अरे बोलो होगा कि नहीं। दोनों ए बी बटे ए सी और ये भी है हमारा ए बी बटे ए सी बच्चे, यानी कि दोनों का दोनों बराबर हो जाएगा। अगर बराबर हो गया तो यहां से आएगा बच्चे साइन थीटा बराबर में कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा। बोलो यहां तक समझ में आया आप लोगों को, अरे बोलो यहां तक आप लोगों को समझ में आया हाँ या नहीं। जो चीज हमने यहां पे लिखा, जो चीज आपको हमने यहां पे लिख के दिया, क्या वही चीज यहां पे आया बच्चे, बोलोगे यस सर आ तो गया। इसी तरह से बच्चे हमारे बाकी जितने भी हमारे ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इसके पूरक कोण पे ये क्या होते हैं, परिभाषित होते हैं। अब हर किसी को हम लोग परिभाषित करना नहीं सोचेंगे, ठीक है। अगर हम सोचे भी तो यहां से देखो, ये तो हमारा साइन के लिए हो गया। अगर कोस के लिए लेते, कोस थीटा क्या होता, बी सी बटे ए सी बच्चे, कोस थीटा क्या होता, बी सी बटे ए सी। अब यहां से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता हमारा, वो भी होता बी सी बटे ए सी। तो इस तरह से हम लोगों का सारा फॉर्मूला यहाँ पे डेराइव होगा बच्चे। वो कैसे, ध्यान से दो, और क्या होगा ये भी ध्यान देखना। पहला तो हम कर लिए, दूसरा जो होगा बच्चे हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा हो जाएगा बच्चे हमारे पास क्या, वो हो जाएगा साइन का 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो हाँ या ना। तीसरा जो फॉर्मूला है बच्चे वो टेन थीटा होगा। टेन थीटा हो जाएगा बच्चे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद 4 नंबर में कोट आ जाएगा बच्चे, और ये हो जाएगा हमारे पास टेन का 90 डिग्री माइनस में थीटा। बोलो हाँ कि नहीं। और 5वां आ जाएगा बच्चे सेक थीटा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास बच्चे कोसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा। और लास्ट हमारे पास जो है कोसेक थीटा,
इसका हो जाएगा आपके पास सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो हाँ कि नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं। इस चीज़ों में आपको क्या क्या कॉमन लग रहा है ध्यान देखना। कोस का हमेशा साइन के साथ हो रहा है, टेन का कोट के साथ, कोट का टेन के साथ, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान से देखना बच्चे और समझना इन चीजों को। क्या जो हमारा साइन का पूरक होता है, जो हमारा साइन का पूरक होता है बच्चे, वो कोस ही होता है। साइन का पूरक क्या होता है? कोस। और कोस का पूरक क्या होता है? साइन बच्चे। और यहाँ पे हमारा टेन का पूरक हमारा कोट होता है और कोट का पूरक टेन होता है। यहाँ पे हमारा सेक का पूरक कोसेक होता है बच्चे और कोसेक का पूरक सेक होगा। बोलो हाँ कि नहीं? ये चीज़ आप लोग समझे? बच्चे आप लोग बताइए, ये चीज़ आपको समझ में आया कि साइन का पूरक क्या? कोस। कोस का पूरक क्या? साइन। टेन का पूरक कौन? कोट। कोट का पूरक कौन? टेन। सेक का पूरक कौन? कोसेक। और कोसेक का पूरक कौन? हमारा होगा सेक बच्चे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? बोलो यस और नो। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा बच्चे। तो चलिए, अब अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई बच्चे, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल हम करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चे। अब पूछेंगे कि BAS का मतलब क्या होता है। तो अगर आप लोग हमारे पिछली कई क्लासेस करे होंगे तो BAS का मतलब आपको पता होगा। अगर जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दे। बी से बहुत, ए से हमारा हो गया आसान और एस से हो गया बच्चे हमारा सवाल। क्या हो गया? बहुत आसान सवाल। हमारे पास जितने भी सवाल है बच्चे सब बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस उसको समझने की देरी है, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। अब आसान क्वेश्चन कब बनेगा बच्चे? जब आप कंसेप्ट पूरी अच्छी तरीके से समझोगे। और कॉन्सेप्ट अगर समझ गए बच्चे तो अब आगे बारी होती है क्या चीज़ का? जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं उसको याद रखना। और उसके बाद जो हमारा बात आता है वो आता है क्वेश्चन की भाषा को समझना। अगर क्वेश्चन की भाषा को समझ गए, अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि पहला अप्रोच हम लोग क्या लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो चीज़ आपके माइंड में सोचना होना पड़ेगा बच्चे। वो सोच आपको लाना पड़ेगा उस लेवल का कि हम फर्स्ट अप्रोच क्या लें। फर्स्ट अप्रोच लेने के बाद ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है बच्चे। तो उसके बाद एक चीज़ आती है वो कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन आप 4, 5, 6, 7, 8 में ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। उन चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं होगी। बस दिक्कत इसी चीज़ का होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फॉर्मूला याद नहीं रहता है। अगर फॉर्मूला भी याद हो गया तो आपको क्वेश्चन का भाषा समझ में नहीं आता है। जिस बच्चे को क्वेश्चन का भाषा भी समझ में आ गया बच्चे, उसको जो है ना पहला अप्रोच लेने नहीं आता है। समझिए, अगर पहला अप्रोच भी आप लेना सीख गए तो आपके पास सिर्फ बचा कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन हर किसी बच्चे को आता है बच्चे, समझे? तो चलिए अब देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ध्यान से देखिएगा बच्चे आप लोग। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे कि त्रिकोणमितीय तालिकाओं का प्रयोग किए बिना, इस त्रिकोणमितीय तालिका का हम लोगों को प्रयोग नहीं करना है बच्चे, बिना ही निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब हमको इस कोण पे इसका क्या मान होगा वो चीज निकालना नहीं है। वो पहले ही क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन में दे दिया बच्चे, वो चीज नहीं करना है, वो रुकावट पहले ही कह दिया। ठीक है, तो अगर नहीं करना है तब हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान से देखना बच्चे। अब हम लोग पढ़ चुके हैं पूरक कोण। हम लोगों को एक चीज ये देखना है कि जितने भी यहाँ पे कोण का डिग्री में मान दिया गया है उन दोनों को जोड़ने के बाद क्या 90 डिग्री आता है। अगर 90 डिग्री आ गया तो समझेंगे कि क्या कि ऊपर और नीचे वाला हमारा पूरक है। अगर कोस है ऊपर, नीचे साइन होना चाहिए। अगर ऊपर हमारा टेन है, कोट होना चाहिए। सेक है, कोसेक होना चाहिए बच्चे। एक चीज देखना ध्यान से, यहाँ पे थोड़ी सी हमारी प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। ये हमारा स्क्वायर ये नहीं होगा, ध्यान से देखना, ये स्क्वायर हमारा बिल्कुल ही नहीं होगा बच्चे। अब अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखें,
ये हमारा है कोस 53 डिग्री और साइन 37 डिग्री। हमारे पास दिया गया बच्चे 53 डिग्री और प्लस में 37 डिग्री अगर हम लोग करते हैं, देखना ध्यान से, 7 3 10 और 5 3 8 1 9, क्या ये 90 डिग्री के बराबर आया? बोलोगे यस सर 90 डिग्री के बराबर आया। ऊपर क्या है बच्चे? कोस है। क्या नीचे में हमारा साइन है? तो कोस का हमारा क्या होता है? पूरक साइन होता है। यानी कि ये हमारा काम बन गया बच्चे। अगर यहाँ काम बन गया तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ऊपर या नीचे में से किसी एक को बदल लेंगे। तो इसको क्या करेंगे बच्चे? कोस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री करेंगे, हमारा 53 डिग्री होता है। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ या नहीं। या तो हम इस कोण को बदलेंगे या हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात को बदल देंगे। वो अगले क्वेश्चन में हम सिखा देते हैं उसको। अगर हम इस कोस को कोस ही रहने दें, अब इस 53 को क्या करें? 90 में से 37 घटाएंगे तो कितना आएगा? 53 आएगा। और ये नीचे में हमारे पास क्या है? साइन का 37 डिग्री। बोलो हाँ कि नहीं? अब ये हो जाएगा हमारे पास कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और थीटा की जगह पे हमारे पास 37 डिग्री है बच्चे। और नीचे में हमारे पास बिल्कुल ही इसी के जैसा सेम साइन 37 डिग्री है। बोलो हाँ कि ना? अगर ये चीज़ दिख रहा है, साइन 37 डिग्री और साइन 37 डिग्री दोनों एक दूसरे को एक एक बार में काट देगा, यानी कि इसका परिणाम जो आया वो कितना आ गया बच्चे? 1 के बराबर। बोलो यस और नो? ये चीज़ समझ में आया? अगर बच्चे ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखते हैं हमारे पास ये है 49 डिग्री और प्लस में ये है हमारा 41 डिग्री। 9 1 10 4 8 1 9, कि ये हमारा 90 डिग्री के बराबर आया। अब हमारा काम यहाँ पे बन सकता है बच्चे। और यहाँ tan है और यहाँ पे नीचे में कोट है। tan का पूरक होता है कोट, यानी कि हमारा बन जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या किए? इस कोण को बदले, कोण को हम लोग बदल लिए। अब क्या करते हैं? हम लोग इस त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलते हैं। तो tan के जगह पे हम लोग क्या कर लिखेंगे? कोट। यहां हो जाएगा 90 डिग्री माइनस जो यहां पे कोण दिया गया उसी को लिखो। तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। और नीचे हमारे पास है कोट का 41 डिग्री। बोलो यस और नो? और 90 में से 49 गया तो कितना बचेगा? 41 बचेगा। बोलोगे गुरुजी इतना जल्दी कैसे आप लिखे? तो इतना जल्दी इसीलिए लिख लिए बच्चे हम, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग 90 को जब उड़ाए यहाँ पे तो 49 प्लस 41 किए, यानी कि 49 में 41 जोड़े तो 90 आया, यानी 90 में 49 घटाएंगे तो 41 ही आएगा। बोलो हाँ या नहीं? ये तो बचपन की कहानी है बच्चे। तो 90 में से 49 घटाए तो कितना बचा? 41। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ भी हमारा कोट 41 डिग्री है और यहाँ भी हमारा कोट 41 डिग्री है। दोनों एक दूसरे को एक एक बार में काटेगा, यानी कि इसका परिणाम कितना हो गया? 1 के बराबर। बोलो बच्चे यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक बच्चे आपको समझ में आया तो अब हम हर एक क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे बच्चे। अब आपको थोड़ा सा अपना सोचने शक्ति बढ़ाना पड़ेगा बच्चे। अब यहाँ पे देखो, ये सेक है और ये हमारा कोसेक, यानी एक दूसरे का पूरक है बच्चे। ये 65 डिग्री है और ये हमारा 25 डिग्री है। 65 डिग्री प्लस में 25 डिग्री बच्चे। और ये 60 20 80 10 90 डिग्री, यानी कि ये भी एक दूसरे के क्या है? पूरक है। सेक है और कोसेक है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? काटेगा। और इसका परिणाम कितना आ जाएगा बच्चे? 1 के बराबर। बोलो यस और नो? समझ में आया? अरे समझ में आया बच्चे आप लोगों को? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अगर ये चीज आपको समझ में आया बच्चे तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ध्यान से देखना। यहां बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय, यहां बोल रहा है हमें त्रिकोणमितीय सारणियों का प्रयोग किए बिना ही निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बिना ही निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है बच्चे। तो अब यहाँ पे क्या है? माइनस में दिया गया। वहां पे क्या था? भाग में दिया हुआ था बच्चे। क्या था उसमें? भाग में दिया हुआ था। यहां देखना ध्यान से, हमें ये माइनस में दिया गया। अब यहां पे भी हम लोग जांच करेंगे। ये हमारा साइन है और ये हमारा कोस, एक दूसरे के पूरक है। ये हमारा 38 डिग्री है और ये हमारा 52 डिग्री। 38 प्लस में 52, 85 80 और 10 90 हो गया। यानी कि ये हमारा, ये भी दोनों हमारा एक दूसरे क्या है? पूरक है। साइन भी
कोस के पूरक है, 38 भी हमारा 52 की पूरक है। यानी कि किसी एक को अगर हम लोग बदल दे हमारा दूसरे के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं बच्चे, यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा साइन है और अंदर वाले को बदलते हैं। इसको अगर हम लोग 90 में से अगर 52 डिग्री घटाए क्या हमारा साइन 38 डिग्री हो जाएगा? बोलोगे हाँ गुरुजी हो जाएगा। ये माइनस कोस का 52 डिग्री है। साइन 90 माइनस थीटा ये होता है हमारा बच्चे कोस थीटा, और थीटा की जगह पे हमारे पास कितना है 52 डिग्री है, और यहाँ पे हमारे पास कोस का 52 डिग्री पहले से। बोलोगे गुरुजी दोनों तो बराबर ही है, तो हाँ बच्चे दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है और यहाँ पे माइनस का साइन है बच्चे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा, और यहाँ पे जो परिणाम बचा वो बच गया हमारे पास लड्डू। वो क्या बच गया बच्चे, लड्डू बच गया। खाओगे? बोलो हाँ या नहीं खाओगे? जरूर खाना पसंद करोगे हर कोई बच्चे, कोई बात नहीं, खा लो, उठाओ लो खाओ, खाते जाओ और पेट भरते जाओ, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए आप लोगों की, बोर्ड फील मत करना, समझे? तो अब देखना ध्यान से बच्चे, अगर कुछ कॉमन चीज आप लोग देख पा रहे हो तो देखना एक चीज ध्यान से देखो। यहां पे जब हमारे पास पहला क्वेश्चन था बच्चे, यहां पे दोनों भाग में था, दोनों क्या था, भाग में था, तो परिणाम कितना आता था हमारे पास, एक, यहां भी एक और यहां भी एक। हमेशा याद रखना इस चीजों को कि जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण होंगे इस टाइप में, तो हमेशा परिणाम कितना होगा, एक होगा। परिणाम कितना हो जाएगा बच्चे, एक होगा। साइन कोस हो, टेन कोट हो, सेक कोसेक हो, और दोनों एंगल का मान यानी कि दोनों कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, तो आप आंख बंद करके उसका आंसर एक लगाएंगे, तब जब वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तब बच्चे। अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन है, तब आपको ये सारी चीजें सॉल्व करके बताना पड़ेगा बच्चे, उसको दिखाना पड़ेगा, समझे? तो चलिए यहां पे अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चे। अगला प्रश्न हमारे पास है, ध्यान से देखना, ये हमारा कोसेक है, तो यहां सेक है, एक दूसरे के पूरक है। ये हमारा 41 डिग्री, ये हमारा 49 डिग्री, ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि 41 प्लस 49 होता है 90 डिग्री बच्चे। यहां से किसी एक को बदल लो, तो यहां हम करते हैं कोसेक 90 डिग्री, और 90 में से अगर हम लोग 49 डिग्री घटा दें तो हमारे पास आएगा 41 डिग्री। ये हो गया हमारे पास सेक का 49 डिग्री बच्चे। तो यहाँ से कोसेक 90 माइनस थीटा ये होता है हमारा सेक थीटा, और थीटा की जगह पे हमारा 49 डिग्री है, और यहाँ पे माइनस सेक 49 डिग्री है बच्चे। अब देख के बताओगे कि सर यहाँ पे तो दोनों का दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ माइनस में है, इसलिए इस दोनों को काट देंगे और परिणाम आएगा हमारे पास 0, और ये मिल गया आपको एक और लड्डू खाने का मौका। खाते जाओ आप लोग, पेट भरते जाओ, बिल्कुल रुकना नहीं है, क्लास बंद नहीं करना है अपना। चलिए अब यहाँ पे 10 है और यहाँ कोट है बच्चे। 10 का जो है ना पूरक कोट होता है, और 52 का पूरक हो जाएगा हमारे पास 38 डिग्री, यानी कि ये हमारा संबंध बना हुआ है। दोनों में से किसी एक को बदल दो। इस बार इसको छोड़ देते हैं, 10 का 52 डिग्री यहीं पर आने देते हैं। अब इसको बदलते हैं, इसको अगर बदलेंगे बच्चे तो कोट ये हो गया 90 डिग्री। 90 में से अगर हम लोग 52 डिग्री घटा दें तो हमारा 38 डिग्री बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 10 का 52 डिग्री माइनस कोट 90 माइनस थीटा होता है हमारा 10 थीटा, और थीटा की जगह पे हमारे पास है 52 डिग्री। थीटा की जगह पे क्या है बच्चे, ये 52 डिग्री है, ये रख दिए। तो यहाँ पे देखा जाए आपको, अगर देख रहे हो तो ये भी हमारा 10 52 डिग्री है, और ये भी 10 52 डिग्री है, और माइनस बीच में है, इसीलिए एक दूसरे को काट दिए, और परिणाम इसका भी आया क्या, 0, यानी कि आपको एक और लड्डू मिल गया। खाते जाओ, लेकिन आप लोग रुकना नहीं है, रुकना बिल्कुल ही नहीं है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखना, ये थोड़ा हट के पहले से अलग टाइप का क्वेश्चन है बच्चे। है वही क्वेश्चन पूरक कोण का ही, लेकिन थोड़ा सा अलग इसको कर दिए। अब इसमें क्या करोगे, ध्यान से देखना। यहाँ हमारे पास साइन 20 डिग्री है, और यहाँ साइन 70 डिग्री है, यहाँ कोस 20 डिग्री और कोस 70 डिग्री है। ठीक है बच्चे।
अगर ये चीज हमारे पास है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो चीज आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या कि यहाँ दोनों जगह साइन है तो यहाँ दोनों जगह कोस है, या तो इन दोनों साइन को बदल लो, इन दोनों कोस को रहने दो, या तो इन दोनों कोस को बदल लो, इन दोनों साइन को रहने दो। और यहाँ पे 20 डिग्री है, यहाँ पे हमारा 70 डिग्री है, यहाँ 70 डिग्री है और यहाँ पे 20 डिग्री है, यानी कि एक दूसरे के पूरक यहाँ पे बैठे हैं बच्चे। तो अब क्या करते हैं हम लोग, पहले तरीके से इस साइन दोनों को हम लोग बदलते हैं कोस में। अगर हम लोग यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री किए, क्या हमारा ये 90 में से 70 गया 20 बचेगा? बोलोगे हाँ सर। यहाँ पे देखना बच्चे आप लोग, क्या हम लोग इसको 70 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 20 डिग्री? बोलो यस और नो। 90 माइनस 20 करेंगे तो 70 आएगा, और ये जो बचा हुआ है इसको हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको हम लोग कोई छेड़छाड़ बिल्कुल ही नहीं करेंगे बच्चे। यहाँ तक समझ में आया? चलिए हम आगे देखते हैं। ये हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चे कोस थीटा, और थीटा की जगह पे हमारे पास 70 डिग्री है, गुना साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और थीटा की जगह पे है 20 डिग्री माइनस कोस का 20 डिग्री गुना में कोस का 70 डिग्री बच्चे। बोलो हाँ या नहीं? यहाँ तक आया आप लोगों का? अगर ये चीज़ आप लोगों का आ गया बच्चे, तो आप लोगों की आंखों में एक चमक आ रही होगी कि सर यहाँ भी कोस 20 डिग्री है और यहाँ भी कोस 20 डिग्री है। अब इसके साथ गुना में है कोस 70 डिग्री, और इसके भी साथ में है गुना में कोस 70 डिग्री, और बीच में आपका माइनस है। बीच में क्या है आपका? माइनस। अगर बीच में माइनस हो और दोनों बगल में अगर समान चीज हो तो क्या करते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं, और काटने के बाद जो परिणाम आता है वो क्या आता है? बड़ा सा लड्डू आता है। बोलो यस और नो। और ये लड्डू बिल्कुल ही आपके खाने के लिए है, ये लड्डू आपके खाने के लिए है बच्चे, बिल्कुल ही आपके खाने के लिए। खाते जाओ जल्दी से, खाने के लिए है, खा लो, उठाओ खा लो। चलो ये चीज समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से ना करके अगर हम सोचे कि इस क्वेश्चन को थोड़ा और अलग तरीका से कर ले तो हम क्या करेंगे, वो चीज आपको हम हिंट देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, वो चीज आपको हम लोग यहाँ हिंट देते हैं, ध्यान सुनना। देखो यहाँ पे ये हमारा साइन 20 डिग्री है, साइन 70 डिग्री है, ओके। ये कोस 20 डिग्री है और ये हमारा कोस 70 डिग्री है। एक बार तो हम इसको बदले, एक बार क्या करेंगे हम लोग इसको बदल देंगे, एक बार क्या करेंगे इसको, एक बार इसको बदल देंगे, तब काम हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, ध्यान देखना, यहां पे हम लोग साइन 20 डिग्री को बदल देते हैं। तो साइन 20 डिग्री बदल के आएगा कोस 70 डिग्री, बोलो हाँ कि नहीं। और ये साइन 70 डिग्री होगा ही, बोलो हाँ या नहीं। ये हो जाएगा हमारा कोस का 70 डिग्री और ये हमारा साइन का 70 डिग्री तो है ही, ठीक है बच्चे। और ये कोस 70 डिग्री है ही, इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, इस कोस 20 डिग्री को छेड़ देंगे। अगर कोस 20 डिग्री को छेड़े, ये हमारा साइन 70 डिग्री आएगा। कितना आएगा बच्चे, साइन का 70 डिग्री और कोस का 70 डिग्री पहले से था, और ये दोनों आपस में बराबर है, और ये कट के कितना परिणाम आएगा, 0 आएगा। बोलो हाँ या नहीं, बोलो यस और नो। समझ में आया ये चीजें बच्चे? अब बोलोगे बिल्कुल गुरुजी हमें समझ में आ गया। तो ये चीज करना आप लोग कि माइनस के इधर और माइनस के इधर, यानी कि माइनस के दाईं ओर और माइनस की बाईं ओर, दोनों और क्या करना है, समान चीज हम लोगों को बनाना है। अगर समान चीज बन गया तो दोनों कट के आंसर क्या आएगा, 0। अगर इस बीच में माइनस है, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का ये क्वेश्चन है और ये पूरक कोण का क्वेश्चन है, और अगर बीच में हमारा माइनस है बच्चे, तब हमेशा परिणाम कितना आएगा, 0 आएगा।
अगर हमारा दोनों बटे में होगा, इस क्वेश्चन के जैसा अगर बटे में होगा तो हमेशा आंसर कितना होगा, 1 के बराबर होगा। इस बातों को समझिए आप लोग। अगर इस बातों को बच्चे आप लोग समझ गए हैं तो चलिए बढ़ते हम लोग एक और प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास बच्चे, ये 5वां प्रश्न है। ये है हमारे पास कोस स्क्वायर 68 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22 डिग्री। अब देखो कोस का जो है ना पूरक कोण है साइन, और हमारा 68 डिग्री का जो है ना पूरक होगा हमारा 22 डिग्री। बिल्कुल सही। अब क्या करोगे, दोनों में से किसी एक को बदल दो। इस कोस को कोस स्क्वायर रहने दो, 68 डिग्री को बदलते हैं। 68 डिग्री को जैसे ही बदलेंगे 90 माइनस हमारा 22 डिग्री होगा, और इस साइन स्क्वायर 22 डिग्री को कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। अब बच्चे बताओ, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 22 डिग्री हुआ। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दो, और यहाँ भी हमारे पास बच्चे माइनस साइन स्क्वायर 22 डिग्री हो गया। बोलो हाँ कि नहीं। अरे बोलो हाँ कि नहीं। बोलोगे गुरुजी यहाँ तो भी साइन स्क्वायर 22 डिग्री, यहाँ भी साइन स्क्वायर 22 डिग्री, बीच में हुआ माइनस, तो काट दो। और काटने के बाद हमें बचेगा लड्डू। क्या बचेगा गुरुजी, लड्डू बचेगा। लड्डू खाते जाओ बच्चे, भूखे नहीं रहना है, और क्लास छोड़ना भी नहीं है, क्लास बने रहना चाहिए, और क्लास कंटिन्यू करते रहो बच्चे हमारे। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास जो है वो प्रश्न है बच्चे यहाँ पे, इसी का 6ठा नंबर क्वेश्चन, साइन का पूरक हमारे पास, यहाँ तो साइन ही दिया हुआ है। वो तेरी साइन का पूरक साइन होगा ही नहीं। गुरुजी आपने तो क्वेश्चन गलत दे दिया। ठहरो, अगर क्वेश्चन यहां दिया है तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल लॉजिक होगा। गुरुजी आपने तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस दे दिया। अरे बोले ना थोड़ा सब्र रखो, सब्र रखो, बिल्कुल सब चीज सुनने को मिलेगा और सब चीज समझने को मिलेगा कि क्यों यहाँ पे साइन ही दोनों जगह है और यहाँ पे बीच में प्लस है। गुरुजी लेकिन 75 प्लस 15 हमारा 90 होता है, ये दोनों तो एक दूसरे के पूरक है। अरे बिल्कुल है, अब थोड़ा सब्र तो रखो। चलो अगर सब्र रख रहे हो तो क्या करो, किसी एक को बदल लो दूसरे में। कोई बात नहीं गुरुजी, आपकी बात मान के बदल लेते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा साइन है, रहने दो, स्क्वायर है, रहने दो। इसको हम लोग 75 को बदलते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री में। यस और नो, बीच में प्लस है, प्लस रहने दो। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 15 डिग्री। बोलो हाँ कि नहीं। अरे बोलो हाँ या नहीं। बोलोगे बिल्कुल गुरुजी हाँ। अब एक चीज बताओ बच्चे, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है। बोलो ये तो कोस थीटा है, लेकिन आप हमें कराना क्या चाह रहे हो। अरे थोड़ा तो सब्र रखो। चलो ये हो गया साइन स्क्वायर 15 डिग्री। लो गुरुजी ये कोस स्क्वायर 15, ये साइन स्क्वायर 15, बीच में प्लस, कट तो रहा नहीं है। लेकिन याद करो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको, एक फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको बच्चे, याद करो यहाँ पे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बच्चे, और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बोलोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल याद आ गया ये चीजें। तो यहाँ पे भी 15 डिग्री है, यहाँ भी 15 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना है, दोनों का बराबर है। ये हमारा कोस स्क्वायर, ये हमारा साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा 1। बोलो कितना आएगा। बोलोगे गुरुजी 1 आ जाएगा। बोलो यस, समझ में आया। अरे गुरुजी तभी से तो ये चीज हम समझ ही नहीं पा रहे थे, यहाँ माइनस होना चाहिए था। आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये पिछले क्वेश्चन में जैसे दिया था बीच में माइनस, हमको लगा कि यहाँ पे भी माइनस होगा, और यहाँ पे साइन था, यहाँ कोस होना चाहिए, लेकिन आपने दोनों जगह कर दिया एक ही, और बीच में प्लस भी डाल दिया। हम तो कंफ्यूज आ गए थे पूरा, हम तो अलबला गए थे कि भाई ये क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन आपने गुरुजी समझा तो दिया बहुत अच्छे तरीके से, अब नहीं अलबलाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को देख के। चलिए बच्चे, जब तक हमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग धैर्य बना के, पैसेंस रख के आप लोग देखते जाओ,
हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको हम करवाते जाएंगे। जितने भी टाइप के आज तक बोर्ड में पूछे गए हैं या नहीं भी पूछे गए हैं, अगर उस टाइप का क्वेश्चन बनेगा हम आपको करवाएंगे। इतना तो ये गारंटी रख लो, जितने टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं उतने तो हमारे एग्जाम्पल हम करवा देते हैं आपको। वो एग्जाम्पल जितना हम करवाते हैं उतना ही अगर आप कर लो, आपका बोर्ड में जो है ना 95+ आ जाएगा ऐसे ही, समझे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास 7वां प्रश्न है बच्चे। यहां बोला गया है कि कोसेक स्क्वायर 49 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 41 डिग्री। अरे गुरु जी बीच में माइनस भी दिए, ये कोसेक है, कोसेक का पूरक होता है सेक, लेकिन यहाँ आप 10 दिए हो। 49 और 41 ये दोनों तो एक दूसरे के पूरक है। अरे बोले ना सब्र रखो, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे अब मंडरा रहा आप लोगों के आगे, धैर्य रखो। चलो क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। कोसेक स्क्वायर 41 डिग्री, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में अगर 41 डिग्री कर दिए तो कोई दिक्कत, बोलो यस और नो। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 41, 90 में से 41 गया 49 बचेगा। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे अगर इसको अगर हम लोग इस चीज़ों को अगर हम लोग 10 स्क्वायर, अगर हम लोग इसको 10 स्क्वायर 41 डिग्री भी रहने दे तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा, बोलो यस और नो। अरे बोलो यस और नो, अरे बोलो हाँ या नहीं, नहीं। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं बच्चे, ये बिल्कुल ही बच्चे हम गलत चीज करने जा रहे हैं, बिल्कुल ही गलत चीज करने जा रहे हैं। ये चीज तब होता था जब एक दूसरे के पूरक होते थे। यहाँ पे ना तो ये इसके पूरक है ना ही ये इसके पूरक है, कुछ यहाँ पे दोनों एक दूसरे के पूरक है ही नहीं। तो ये तरीका बिल्कुल ही आप मत लगाना, वरना आपका क्वेश्चन बनने से रहा, बनेगा ही नहीं बच्चे। आप कितना भी आगे प्रोसेस करते जाओ नहीं बनेगा, क्योंकि ये तरीका है ही नहीं इसको करने का। तो गुरुजी आप करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चे हमारे, इसको कैसे करेंगे ध्यान देखना। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और अब हम समझाते हैं आपको इसको करने का क्या तरीका है, ठीक है। ध्यान से देखना इन चीज़ों को, याद करो आपको फॉर्मूला लिखाए थे हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1, और एक फॉर्मूला लिखाए थे बच्चे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर 1 के बराबर। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यस और नो। बोलोगे हाँ गुरुजी ये तो होता है। तो यहाँ देखना ध्यान से, ये हमारा कोसेक स्क्वायर 49 डिग्री है। कितना है कोसेक स्क्वायर 49 डिग्री। अगर इसको हम लोग 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत, ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस में बदलेगा, यानी कि ये हमारा बदल जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वही रहेगा 49 डिग्री। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि नहीं। ये बोलोगे यस गुरुजी, यस गुरुजी। या तो इसको बदल देना है या तो इसको, दोनों को बिल्कुल मत बदलना, दोनों को बिल्कुल ही मत बदलना बच्चे, बिल्कुल ही नहीं बदलना है। अगर इसको बदलने पे हम लोग आए तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर 41 डिग्री माइनस का 1, सेक स्क्वायर 41 डिग्री माइनस का 1। यहाँ कोट यहाँ सेक, दोनों फिर भी एक दूसरे का पूरक नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा कोट है, यहाँ हमारा टेन है, ये एक दूसरे के पूरक है बच्चे। या तो आप इसको बदलो या इसको बदलो। चलिए यहाँ पे हम लोग उल्टा कर देते हैं, यहाँ कोसेक को बदले तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये कोसेक 50 डिग्री रहने देते हैं, माइनस टेन स्क्वायर 41 डिग्री को हम बदलते हैं। तो 10 इधर आएगा तो ये प्लस में, और 1 इधर आएगा तो ये माइनस में। तो ये हो जाएगा बच्चे हमारा सेक स्क्वायर 41 डिग्री, ये माइनस का 1। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, बोलो हाँ कि नहीं। बोलोगे यस गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा माइनस का टेन स्क्वायर 41 डिग्री रहने देते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसको सॉल्व करो।
देखो एक को कुछ भी नहीं करना, कोट हमारा 10 का पूरक है, बिल्कुल है। 49 हमारा 41 का पूरक है, बिल्कुल गुरुजी है। तो इसको क्या करो, एक को बदलो, यहाँ से कोट स्क्वायर रहने दो, यहाँ हम लोग 49 को लिख सकते हैं 90 माइनस 41 डिग्री, और ये हमारा माइनस का 10 स्क्वायर 41 डिग्री रह जाएगा। बोलो यस और नो। तो यहाँ से देखो एक प्लस कोट 90 माइनस थीटा हमारा हो जाता है 10 थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रहने दो, थीटा की जगह पे 41 डिग्री माइनस का यहाँ हमारा 10 स्क्वायर 41 डिग्री है। बोलो यस और नो, अरे बोलो यस और नो। अगर ये चीज़ आपको आया समझ में बच्चे, ध्यान से देखना, पहले किसी एक को बदलेंगे इस फॉर्मूला से, फिर उसके बाद हमारा एक दूसरे के पूरक आएगा। अगर पूरक आ गया तो पहले वाला फॉर्मूला क्या, या तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलो या इसके कोण को बदलो, दोनों में से किसी एक ही को बदलना पड़ेगा। दोनों को बदलना अच्छी बात नहीं है, वो गलत है, फिर गलत हो जाएगा पूरा का पूरा, समझे। यहाँ से देखो 10 स्क्वायर 41 डिग्री प्लस में और यहाँ 10 स्क्वायर 41 डिग्री माइनस में कट गया, तो इसका जो परिणाम आया बच्चे वो कितना आ गया, एक आ गया। अगर हमारा ये स्टेप सही है, ये मेथड सही है, तो इसका भी परिणाम कितना आना चाहिए, एक। चलिए देखते हैं, यहां से हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर 41 डिग्री, ये माइनस माइनस हो गया प्लस का एक बच्चे। अब देखो कोसेक हमारा सेक का पूरक होता है, 49 हमारा 41 का पूरक होता है बच्चे। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं बच्चे कि ये हमारा कोसेक स्क्वायर 49 डिग्री रहने दो, अब इसको बदलो, सेक हमारा बदलेगा कोसेक में, सेक हमारा बदलेगा कोसेक में बच्चे, कोसेक स्क्वायर, और 41 हमारा बदल जाएगा किस में, 49 में। 41 किस में बदलेगा, 49 में, ये हो गया प्लस का एक बच्चे। ये भी हमारा कोसेक स्क्वायर 49, ये भी हमारा कोसेक स्क्वायर 49 बच्चे। यहाँ पे जो परिणाम आया वो कितने के बराबर आया, एक के बराबर आया। बोलोगे गुरुजी ये दोनों तो सही आया, यही चीज़ तो आपको हम समझा रहे थे। ये भी हमारा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दो दो बार जो है ना बदलना पड़ेगा। एक बार इस टाइप के फॉर्मूले से और एक बार जो है ना एक दूसरे के पूरक है उस वाले फॉर्मूले से आपको बदलना पड़ेगा। बोलो यस और नो, समझ में आया बच्चे। बोलोगे गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गया हमें, आप समझा और हमें ना समझ में आए, ऐसा कभी हुआ है? चलो नहीं हुआ है, लेकिन होना भी नहीं चाहिए बच्चे, आपको समझ में आते रहना चाहिए। चलिए बच्चे अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा ये 8वां प्रश्न है, और इसका ये जो प्रश्न है क्या कह रहा है ध्यान से देखना। ये बोल रहा है हमारा सेक स्क्वायर 89 डिग्री माइनस में कोट स्क्वायर 1 डिग्री। सेक हमारा कोट का हमारा पूरक है ही नहीं, लेकिन 89 हमारा एक का पूरक है, 89 हमारा एक का पूरक है बच्चे। तो अब इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे उस वाले फॉर्मूले से, तो हम इसको बदल लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, ये बराबर में होता है कितना, एक। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के बराबर। बोलो हाँ या ना, ये बोलो हाँ या ना, बोलोगे यस गुरुजी आ तो गया, आया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह कितना 89 डिग्री माइनस में कोट स्क्वायर 1 डिग्री। बोलो हाँ या नहीं। अब देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ कोट है, एक दूसरे के पूरक है, यहाँ 89 है और यहाँ 1 है, एक दूसरे के पूरक है। बोलोगे बिल्कुल गुरुजी एक दूसरे के पूरक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पूरक वाले तरीके से इसको बदलते हैं। इसको बदलेंगे ये हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री माइनस में कोट स्क्वायर 1 डिग्री। बोलो हाँ कि नहीं। बोलोगे गुरुजी एक चीज़ बताओ आप, यहाँ पे ये भी कोट स्क्वायर 1 डिग्री और ये भी कोट स्क्वायर 1 डिग्री, बीच में माइनस, तो हम लोग तो काटेंगे। यहाँ पे आया बच्चे 1, कितना आया 1, क्योंकि ये दोनों तो गायब ही हो गया ना, इसका मान तो आ गया 0, और 0 प्लस 1 हमेशा होता है 1। 1 में अगर 0 हम लोग जोड़ते हैं या 0 हम 1 से घटाते हैं तो परिणाम हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो वो बोला गया है कि 0 को किसी संख्या में जोड़ दो
या जीरो को किसी संख्या में से हटा दो तो परिणाम वही रहेगा जो संख्या हमारा है बच्चे। चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चे हमारे पास, देखना ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन हमारे पास है, बोला गया है त्रिकोणमितीय सारणियों का प्रयोग किए बिना ही। अब सारणी का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है बच्चे, और सिद्ध करे कि, और सिद्ध करना है कि tan 1 डिग्री, tan 11 डिग्री, tan 21 डिग्री, tan 69 डिग्री, tan 79 डिग्री और tan हमारा 89 डिग्री किसके बराबर है? 1 के बराबर है। बोलो यस और नो। अरे बोलो यस और नो। बोलोगे हाँ सर जी यहाँ तो दिया गया है, लेकिन गुरुजी अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग क्या करें? अब देखो बच्चे, आपको एक चीज़ और फॉर्मूला हम बताए हैं। क्या वो फॉर्मूला बताए हैं बच्चे? tan थीटा होता है 1/cot थीटा। बोलो हाँ कि नहीं? अरे बोलो हाँ कि नहीं? अगर इन दोनों को कोना कोनी गुना कर दिए यानी कि हमारा tan थीटा गुना में कोट थीटा, ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अरे बोलो यस और नो। अरे बोलोगे यस सर हो जाएगा। अगर ये हो गया बच्चे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कोट है, यहाँ हमारा tan है, ये हमारा थीटा है और ये हमारा थीटा है। ये tan हमारा कोट का क्या है? पूरक है। और ये दोनों थीटा है बच्चे, दोनों क्या है? थीटा है। यहाँ पे तो मज़ा नहीं आ रहा है, दोनों थीटा हमारा एक दूसरे के पूरक तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है बच्चे। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है बच्चे ध्यान से देखना। अब ये फार्मूला हमेशा याद रखना, लेकिन अब ये वो उस पे पूरक वाले फार्मूला पे तो बैठेगा नहीं, क्योंकि ये अलग सा फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ देखना tan और कोट लाना है हमें। यहाँ पे क्या लाना है? tan और कोट। अब एक चीज ध्यान देखो, अगर हम यहाँ 1 डिग्री को देखें, 1 डिग्री का पूरक क्या होगा? बोलोगे सर 90 में से 1 गया 89, क्या इसमें 89 है? बोलोगे हाँ सर 89 तो यहाँ पे आया, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गया। यहाँ 11 है, इसका पूरक क्या? बोलोगे सर जी ये 89 डिग्री नहीं 79 डिग्री हो जाएगा। और 21 डिग्री का पूरक कौन? 69 डिग्री। यानी कि अब इन तीनों में से किसी एक को बदल देना है हमें, या तो इन तीनों में से बदलेंगे। अभी क्या करते हैं हम लोग? इन तीनों को बदलते हैं और इन तीनों को छोड़ देते हैं, ठीक ना, उसको रेस्ट में देते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे LHS से। कहाँ से देखेंगे बच्चे? LHS। LHS में दिया गया है tan 1 डिग्री गुना tan 11 डिग्री गुना tan 21 डिग्री गुना tan 69 डिग्री गुना tan 79 डिग्री गुना tan 89 डिग्री, ये दिया गया है बच्चे। अब हम लोग क्या करते हैं? इन तीनों को बदलते हैं। अगर हम इन तीनों को बदलेंगे बच्चे, यहाँ पे क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा हमारे पास कोट 89 डिग्री। बोलो हाँ कि नहीं? tan बदलेगा किस में? कोट में। और 1 बदलेगा किस में? 89 में। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा tan बदल गया कोट में और 11 बदलेगा हमारा कितने में? 79 में। बोलो हाँ कि नहीं? यहाँ tan बदलेगा हमारा कोट में और 21 बदलेगा हमारा 69 में। बोलो हाँ कि नहीं? यहाँ अब जो भी है उसको एज इट इज आप लोग छाप दो, एज इट इज, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है बच्चे, एज इट इज छाप देना है। बोलो हाँ कि नहीं? बोलोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल होगा। अब क्या करना है देखो, कोट 89 डिग्री और tan 89 डिग्री को एक जगह रखना है। ये हो गया हमारा कोट 89 डिग्री गुना में tan 89 डिग्री, एक जगह रखे तो ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है बच्चे, बोलो हाँ कि या नहीं? बोलोगे यस गुरुजी। अब क्या करना है देखो बच्चे, कोट 79 डिग्री और tan 79 डिग्री को एक जगह रखो। ये हो गया हमारा कोट 79 डिग्री गुना में tan का 79 डिग्री। बोलो हाँ या नहीं? अब बच गया हमारे पास कोट 69 डिग्री और tan 69 डिग्री, इन दोनों को भी एक जगह ला दो। तो ये आ गया हमारे पास कोट का 69 डिग्री गुना में tan का 69 डिग्री।
बोलो हाँ या ना। ये आ गया। अगर ये चीज आया तो आप लोगों को ये चीज दिख रहा होगा, ये हमारा इसके जैसा है कि नहीं, बताओ। बोलो है कि नहीं। टेन थीटा गुना में कोट थीटा, थीटा और थीटा दोनों हमारा क्या है, एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पे भी 89 है, यहाँ भी 89, टेन है और कोट है, कोट है टेन है 79 है, 79 है, कोट है टेन है 69 है और 69 है। इसका परिणाम कितने के बराबर आया, बोलो बच्चे कितने के बराबर आया, 1 के बराबर आया। अब हम लोग यहाँ पे भी क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, परिणाम कितना 1, एक दूसरे को काट के परिणाम कितना 1, एक दूसरे को काटे परिणाम कितना 1 बच्चे। बोलो हाँ कि नहीं। तो यहाँ से आ गया 1 गुना 1 गुना में 1, और किसी भी संख्या में देखो ध्यान से, अगर 1 से गुना करते हैं परिणाम वही आता है। तो 1 को 1 से गुना किए क्या आया 1, फिर उसको 1 से गुना किए क्या आया 1, यानी कि इसका एट द एंड रिजल्ट कितना आ गया 1 आ गया। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, आ गया 1 रिजल्ट इसका। और हमारे RHS में अगर देख रहे हैं हम लोग, आप लोग, तो यहाँ पे भी क्या है 1 है। बोलो कितना है बच्चे 1, यानी कि ये हमारा RHS के बराबर आया, यानी कि ये हो गया हमारा इक्वल टू RHS, यानी कि ये RHS के बराबर हो गया बच्चे। यानी कि जो हमें प्रूफ करना था वो कर दिए। बोलोगे हाँ गुरुजी आपने तो कर दिया, कर दिया, समझ में आया आप लोगों को। बोलोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल बिंदास तरीके से समझ में आ गया। तो चलो, अगर आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बच्चे आपके पास, वो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है, वो ये है हमारे पास बोला गया है कि tan 9 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 81 डिग्री, ये बराबर है हमारे पास √3 के। ये किसके बराबर है, √3 के। अब यहाँ पे हम लोग देखना ध्यान से, LHS को जैसे देखें हम लोग, यहाँ है हमारे पास tan 9 डिग्री गुना में tan 23 डिग्री गुना है हमारे पास tan 60 डिग्री बच्चे, और यहाँ पे हमारे पास tan 67 डिग्री गुना में हमारे पास tan 81 डिग्री है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ डायरेक्ट करते जाएंगे, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन पहले वाला इसीलिए इतना लॉन्ग करके आपको समझाएं, ताकि अगले क्वेश्चन को हम लोग बिना लिखे ज़्यादातर हम लोग इसको कर सकें। अब देखो यहाँ पे ये भी tan है, यहाँ पे भी हम लोग सारा हमारा क्या है tan ही है। अब 9 डिग्री हमारे पास है, 9 का पूरक क्या होगा बच्ची, 9 का पूरक 81 होगा, और 23 का पूरक क्या होगा, 23 का पूरक 67 होगा। यानी कि हमारे पास ये जो बदलेगा tan, ये बदलेगा कोट में, और ये हो जाएगा 81 डिग्री, और यहाँ से हम लोग tan 81 डिग्री ले लेंगे एक जगह। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। यहाँ पे tan बदलेगा हमारा कोट में, और 23 बदलेगा हमारा 67 में बच्चे, तो यहाँ से हम लोग tan 67 डिग्री ले लेंगे, और बच गया हमारे पास tan का 60 डिग्री, तो इसको एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे बच्चे। बोलो हाँ या नहीं, अरे बोलो यस और नो। बोलोगे हाँ गुरुजी यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। tan 81 कोट 81 खत्म, tan 67 कोट 67 दोनों खत्म, और tan 60 डिग्री का मान हमारे पास होता है √3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। ये हो गया हमारे पास 1 गुना 1, और tan 60 का मान √3, तो ये हो गया हमारा √3 के बराबर। यानी कि ये हमारा हो गया किसके बराबर, RHS। बोलो यस और नो, समझ में आया। अगर समझ में आ गया बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि कोट 60 डिग्री और कोट 23 डिग्री, कोट 60 डिग्री और कोट हमारा 67 डिग्री और कोट 83 डिग्री किसके बराबर में है, 1/√3 के बराबर में है। अगर हम लोग यहाँ से बच्चे LHS को देखें, ये कोट 60 डिग्री है, तो कोट को बदलेंगे हम लोग tan में बदलेंगे। 7 का हमारा क्या होगा पूरक, 7 का पूरक होगा 83 डिग्री। तो अब इधर ढूंढेंगे कोई 83 डिग्री वाला है, तो है बच्चे, तो ये कोट 83 डिग्री इधर हम लोग रख लेंगे, ब्रैकेट में बंद कर दो। दूसरी बात आया कोट 23 डिग्री, कोट को बदलो tan में, और 23 का हमारा पूरक क्या होगा 67 होगा, 67 होगा। तो इधर कोई है, देखो इसको हटा दिए, 23 वाला आया हमारे पास 67 डिग्री वाला, तो ये कोट हमारा 67 डिग्री। अब बच गया हमारे पास कोट का 60 डिग्री बच्चे। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, आया समझ में। बोलोगे हाँ सर आया। tan 83 कोट 83, tan 67 कोट 67, और कोट 60 डिग्री का मान ये आ जाएगा 1/√3 के बराबर।
तो यहाँ पे आ गया 1 में 1/√3। तो ये बराबर हो गया बच्चे 1/√3 के, यानी कि ये हमारा जो RHS दिया था उसके बराबर आ गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत आप लोगों को? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इतना आसान तरीका से आप तो बता रहे हो, कहाँ से दिक्कत होगी हमें? कोई बात नहीं, नहीं दिक्कत हो रही है तो चलो बढ़ो आगे की ओर, अगले प्रश्न को आप लोग सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहाँ पे बोला गया है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डैश 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 tan 89 डिग्री के पास आ गया। यहाँ यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से लेकर लगातार बढ़ते गया हमारा tan 89 डिग्री पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आएगा हमारा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और ये डैश डैश डैश, बीच में आ जाएगा tan 45 डिग्री, हो जाएगा हमारे पास tan हमारा यहाँ पे 46 डिग्री। और इससे पहले अगर हम लोग देखें, अगर इससे पहले हम लोग देखें बच्चे, इससे पहले अगर हम लोग देखें, एक सेकंड इसको हटाते हैं, इससे देखो यहाँ से आगे देखो, और ये हो गया हमारा tan 44 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा tan 45 डिग्री बच्चे, और यहाँ होगा हमारा tan 46 डिग्री और ये हमारा डैश डैश डैश, ये हो गया हमारा tan लास्ट में कितना 89 डिग्री, कितना आ गया tan 89 डिग्री। अब देखना ध्यान से बच्चे, यहाँ पे देखना ध्यान से, तो हमारे पास 1 से लेके 89 तक है, 1 से लेके 89 तक है बच्चे, यानी कि अगर इसको हम लोग छोड़ दें, इसको हम लोग छोड़ दें तो 1 घटाएंगे यानी कि 88, और 88 का आधा अगर हम लोग करते हैं आता है 44, और यहाँ देख रहे हैं इस 45 डिग्री से पहले 44 पद इधर है, तो इधर भी 44 पद होगा, बोलो हाँ कि नहीं? तो इधर भी 44 पद और इधर भी 44 पद, और ये हमारा बीच में आ गया, ये लास्ट वाला हमारा है 89वां पद आ गया, ठीक ना? 44 इधर 44 इधर 88 हो गया, और ये आ गया हमारा 89 वाला पद। बोलोगे हाँ या नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? यानी कि यहाँ से यहाँ तक 44 पद है, कितने पद हैं? 44 पद है इधर, और यहाँ से यहाँ तक में कितने पद हैं? ये भी हमारा 44 पद है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या नहीं? दोनों बराबर है 44 पद, ठीक है। अब एक चीज देखना, इधर tan 1 डिग्री है, इधर tan 89 डिग्री है, 1 का पूरक कितना 89, 2 का क्या होगा 88, 3 का 87, 4 का 86, 5 का 85, और ऐसे ही बढ़ते जाएगा, और 44 का आ जाएगा कितना 46, 44 का कितना आ जाएगा 46 डिग्री आ जाएगा बच्चे। यहाँ से हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा कोट 89 डिग्री, और इधर से हमारा tan 89 आ जाएगा इधर। बोलो हाँ या नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं? ये बदलेगा हमारा कोट में, और 2 डिग्री बदलेगा हमारा 88 डिग्री में। बोलो यस और नो? इधर से आ जाएगा हमारा tan का 88 डिग्री। बोलो हाँ या ना? यहाँ से ये बढ़ते जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ हमारा आ जाएगा बच्चे, यहाँ हमारा आ जाएगा कोट का ये वाला 10 बदलेगा कोट में, और 44 बदलेगा हमारा 46 में, तो इधर से आ जाएगा हमारा tan का 46 डिग्री बच्चे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में बचा हमारा tan का 45 डिग्री। बोलो यहाँ तक समझ में आया? किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत? और ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा ज़्यादा ही एडवांस लेवल का है बच्चे। ये बीच वाला पार्ट नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पे, उतना लिखेंगे हम लोग तो हमारा पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, समझिए, इसीलिए इसको नहीं लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि कोट 89 tan 89, कोट 88 tan 88, इधर ये कोट 46 tan 46 कटा, तो tan 45 का मान आता है किसके बराबर? 1 के बराबर। बोलोगे हाँ सर आएगा। यहाँ पे आ गया 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना डैश डैश डैश, 44 पद तो इतना तक हुआ, और वो एक हो गया 45 पद, तो 45 बार, कितनी बार? 45 बार। 45 बार 1 को 1 के साथ गुना करेंगे, 1 को 1 के साथ कितनों बार गुना कर ले, चाहे हम लोग लाख बार, करोड़ बार, अरब बार,
100 मिलियन, 100 ट्रिलियन, 100 बिलियन कितनी बार भी कर ले और परिणाम कितना आएगा बच्चे? एक ही आएगा। परिणाम कितना आएगा? एक आएगा। और यही हमारा RHS है। बोलो हाँ या नहीं? यही हमारा क्या है? RHS है बच्चे। बोलोगे हाँ या नहीं? समझ में आ गया आप लोगों को? बोलोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल आ गया समझ में। अगर ये बच्चे समझ में आ गया तो बढ़ते हम लोग एक अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास चौथा नंबर प्रश्न है बच्चे, और ये क्या कह रहा है ध्यान से देखना इसको। ये क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे कि अगला टाइप आ गया बच्चे, ध्यान से देखना कि यदि ए बी तथा सी ये त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध करेगी। यहां बोला गया है कि हमारा ABC जो है हमारे पास वो त्रिभुज ABC का क्या है? अंतःकोण है। ये क्या है? त्रिभुज ABC का अंतःकोण है। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया हमारा C बच्चे। बोलो हाँ या नहीं? आ गया ये? चलो अब यहाँ त्रिभुज की बात की तो ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। बोलो हाँ या नहीं? चलिए अब बोला गया है क्या कि हमें साइन B प्लस C बटे 2, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास ये है हमारा साइन B प्लस C बटे में 2 और ये बराबर है बच्चे कोस का A बटे में 2। ये बोल रहा है कि इन दोनों को प्रूफ करना है। इन दोनों क्या करना? प्रूफ करना। ध्यान से देखिएगा बच्चे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो हमारे पास है कोण A, कोण B और कोण C, त्रिभुज के अंतःकोणों का मान जो होता है उसका योग किसके बराबर होता है? बोलोगे सर 180 डिग्री के बराबर होता है। बोलो हाँ या नहीं? होता है? बोलोगे यस सर होता है। यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ हर एक के नीचे में 2 है, हर एक के नीचे में 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके भी नीचे में 2 देते हैं और इसके भी नीचे में 2 दे देते हैं। बोलो यस सर, बोलो यस सर। समझ में तो आ गया? अब देखो समझ में आया तो ये 2 एकम 2 और 90 दिना 180 होता है, यानी कि हमारे पास आया A प्लस B प्लस C बटे में 2 और ये बराबर आया आपके 90 डिग्री के। बोलो यस और नो? आ गया ये समझ में? अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया बच्चे, यहाँ आपके पास है B प्लस C बटे 2। B प्लस C बटे 2 को अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A बटे 2 प्लस B प्लस C बटे में 2। ये किसके बराबर आया? 90 डिग्री के। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? ये चीज़ समझ में आया? अब एक चीज़ अगर आप गौर करो, वहाँ पे पूरक कोण में बोले थे कि 2 कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक होंगे। यहाँ देखो A बटे 2 प्लस B प्लस C बटे 2 ये किसके बराबर है? 90 डिग्री। यानी कि ये दोनों जो कोण है हमारा अपना अपना, ये दोनों हमारा पूरक कोण है। बोलोगे हाँ या नहीं? समझ में आया ये चीज़? अगर ये दोनों एक दूसरे के पूरक है बच्चे, पूछा गया है हमारे पास साइन B प्लस C बटे 2। यहाँ क्या बोला गया है? साइन B प्लस C बटे 2। तो साइन को साइन रहने दो। B प्लस C बटे 2 का पूरक क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में जो होगा ये देखो B प्लस C का मान क्या हो जाएगा? इसको उधर भगाएंगे, इसको उधर भगाएंगे बच्चे, ये आ जाएगा B प्लस C बटे में 2। ये बराबर होगा किसके? 90 डिग्री माइनस में A बटे 2 की। बोलो हाँ या नहीं? ये किसके बराबर होगा? 90 डिग्री माइनस A बटे 2। तो 90 डिग्री माइनस A बटे 2 आ गया और ये हमारा कोस A बटे 2 है ही। बोलो हाँ या नहीं? ये रहा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे? साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कोस थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ पे दिया गया है A बटे 2 बराबर, और ये ऑलरेडी बच्चे हमारे कोस A बटे 2 दिया हुआ है। बोलोगे गुरुजी दोनों तो बराबर आ गया। अरे वही तो करना था, यानी कि हमारा LHS किसके बराबर आया? RHS के। तो जो हमने प्रूफ करना शुरू किया क्या वो प्रूफ हो गया? बोलोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल हो गया। चलिए तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया बच्चे। अब इसी प्रकार के 1-2 और प्रश्न लेते हैं और आपको हम लोग इसको क्या करते हैं? प्रैक्टिस करवा देते हैं।
यानी कि आपका अभ्यास हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को करने में, समझे बच्चे। नहीं तो ये क्वेश्चन देख के अधिकतर बच्चों का क्या होता है, हालत खराब हो जाता है। ये b+c/2 कहाँ से आया, a/2 कहाँ से आया, ये चीज़ देख के हालत ही खराब हो जाता है और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं अपने एग्जाम में, समझे बच्चे। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ लेना है ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। आपको हम समझाते जा रहे हैं हर एक जगह पे, समझे बच्चे। तो चलिए बढ़ते हम लोग एक अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास बच्चे इसी का दूसरा प्रश्न। यहाँ पे बोला गया है बच्चे क्या, यहाँ पे आपके पास बोला गया है, ध्यान से देखना, ये है हमारे पास cos² a/2 प्लस cos² b+c/2 और इसका मान दिया गया है 1 के बराबर। यहाँ पे आपके पास आया a/2 प्लस में b+c/2 और ये हमारा है 90 डिग्री के बराबर। ये चीज़ हमने पिछले ही क्वेश्चन में निकाल लिया था। बोलो यस और नो, आ गया ये समझ में। चलो अब यहाँ पे देखो, हमारा a/2 हो या b+c/2 हो, दोनों में से किसी एक को दूसरे के बराबर कर लेना है। इसको हम लोग अगर करते हैं तो ये हो गया हमारा cos² क्या a/2 को बदलेंगे, ये किस में जाएगा, ये जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस b+c/2 और यहाँ पे प्लस है और ये हमारा cos² क्या है b+c/2 है। बोलो हाँ या नहीं। ये हमारा बच्चे LHS, ये क्या है हमारा LHS। अब देखना cos 90 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 और थीटा की जगह पे हमारे पास b+c/2 है और यहाँ पे हमारा cos² b+c/2 है। बोलो हाँ या नहीं, अरे बोलो हाँ या नहीं। यहाँ पे क्या यूज़ किए, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। बोलो हाँ या नहीं, अरे बोलो हाँ या नहीं। बोलोगे यस सर, इसी का तो उपयोग किए। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि ये sin² b+c/2 cos² b+c/2 और ये b+c/2 एक दूसरे के बराबर है और ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा के जैसा है। बोलो हाँ या नहीं। ये हमारा sin² थीटा प्लस में cos² थीटा, इसका मान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो बोलोगे इसका भी मान गुरुजी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। और हमारे RHS में है क्या, 1 ही है, यानी कि ये हमारा किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। बोलो बच्चे आपको समझ में आया, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको हो गया। चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम लोग एक अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास बच्चे tan b+c/2, यानी कि इसको लिख देते हैं हम लोग tan b+c/2, ये बराबर है कोट a/2 के। बोलो हाँ या नहीं, अरे बोलो हाँ या नहीं। यहाँ पे आया था आपके पास क्या, a/2 प्लस में b+c/2 और ये किसके बराबर था, 90 डिग्री के बराबर था। बोलो हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं। यहाँ से देखो अगर हम लोग LHS को देखें, ये हमारा tan है और ये b+c/2, इसको अगर हम लोग निकालेंगे क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस a/2 आएगा। ये हो गया 90 डिग्री माइनस में a/2। और यहाँ पे देखो बच्चे आप लोग, यहाँ पे अगर आप लोग याद करो, tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होता था, कोट थीटा के बराबर होता था। यहाँ पे भी ये हो जाएगा कोट थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या, a/2 होगा। बोलो हाँ ना, बोलोगे हाँ सर हो गया। और ये हमारा RHS भी वही है, यानी कि ये किसके बराबर आया, RHS के बराबर आया। बोलो यस सर गुरुजी आ गया समझ में, बिल्कुल ही आसान तरीका से आप समझा तो रहे हो, आएगा कैसे नहीं समझ में ये। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अगला हमारे पास 5वां नंबर का प्रश्न है बच्चे आपके पास, क्या बोल रहा है ये प्रश्न, ध्यान से देखना, ध्यान से बिल्कुल देखना बच्चे।
क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगला हमारे पास टाइप है बच्चे ये, और ये बोल रहा है कि साइन 2a बराबर में कोस a माइनस 30 डिग्री हो, जहां पे 2a एक न्यून कोण हो। न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा बच्चे। तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो बच्चे हमारे पास दिया है, ये दिया गया है बच्चे साइन 2a, ये बराबर है कोस a माइनस 30 डिग्री। बोलो हाँ या नहीं, अरे बोलो हाँ या ना। ये दिया गया है। अगर बच्चे ये दिया गया है, देखना यहाँ पे हमारे पास है साइन, ये क्या है साइन, और ये हमारा है कोस। और ये चैप्टर अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग वो पूरक कोण का पढ़ रहे हैं बच्चे। तो साइन हमारा पूरक होता है कोस का, यानी कि 2a पूरक होना चाहिए हमारे पास किसका, a माइनस 30 डिग्री का। बोलो यस सर, बोलोगे हाँ बिल्कुल आएगा। और इसके बारे में बोला गया है 2a हमारा क्या है, न्यून कोण है बच्चे। अगर हम इसको साइन के जगह हम लोग कोस रखें, साइन की जगह क्या रखें कोस, और इसको 2a को लिख दे 90 माइनस 2a। बोलो हाँ या नहीं, 2a का पूरक क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो यस सर, आ गया तो बिल्कुल सही है। ये बराबर है बच्चे कोस a माइनस डिग्री के। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात, ठीक है। दोनों में से किसी एक को ही बदलना बच्चे, या तो इसको बदलना है आपको, समझिए इस बातों को। दोनों को बदल मत देना, फिर आप हेरा फेरी ही हो जाएगा आपके साथ। फिर तो ऐसा ही परिणाम आएगा, साइन को बदलोगे कोस आ जाएगा और ये कोस को बदलोगे साइन, दोनों उल्टा पुल्टा, फिर तो क्वेश्चन हल होने से रहा, समझे। इसीलिए या तो LHS को बदल दो या RHS को बदल दो। यहाँ हमने बदल दिया। अब देखो बच्चे एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे देखा गया है कि ये भी कोस ये भी कोस, दोनों समान। अगर दोनों बराबर है तो इसका जो कोण का मान होगा और इसका जो कोण का मान होगा वो क्या होगा, बराबर होना चाहिए। बोलो हाँ या नहीं। ये हो गया 90 डिग्री माइनस में 2a, और ये बराबर हो जाएगा a माइनस 30 डिग्री के। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, बोलोगे यस गुरुजी। अब देखो a वाले को एक तरफ और डिग्री वाले को एक तरफ रखो। ये हमारा 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री इधर आएगा, माइनस में है उधर, इधर आएगा तो प्लस में। चलो ब्रैकेट बंद कर दो, बराबर। इधर ये हमारा a है, रहने दो। इस माइनस 2a को इधर लेकर आए तो प्लस 2a। बोलोगे हाँ सर, आ तो गया। 90 प्लस 30 120 डिग्री हो गया, और ये बराबर है 2a और a 3a के बराबर। बोलो हाँ या नहीं। यहाँ से a का मान क्या आएगा बच्चे, a का मान आएगा 120 डिग्री बटे में 3। बोलो हाँ या ना, आया ये समझ में। अगर ये बच्चे आ गया, यहाँ से देखो 3 एकम 3 40 दिया 120 होता है, तो ये हो गया 40 डिग्री के बराबर, यानी कि a का मान कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। बोलो समझ में आया ये चीज़, अरे बोलो समझ में आया। बोलोगे हाँ गुरुजी समझ में आया। यहाँ पे जैसे बोला गया है a का मान ज्ञात करने, वो तो ज्ञात कर दिए, लेकिन जहाँ बोला है 2a जो हमारा है न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। a हमारा है 40, a कितना है 40 डिग्री, और 2a कर दिए यानी कि 2 से गुना कर दिए, इसको भी 2 से गुना करेंगे 40 को, और ये हमारा किसके बराबर होगा 80 के बराबर, यानी कि ये हमारा 80 के बराबर है, ठीक है। और ये हमारा छोटा है 90 डिग्री से, यानी कि ये हमारा क्या है एक न्यून कोण है, यानी कि जो कंडीशन दिया है 2a हमारा न्यून कोण है, वो हमारा क्या है सही कंडीशन है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या नहीं। अगर हाँ तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे, और आ गए हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन पे बच्चे, और ये बिल्कुल ही पिछले सवाल के ही जैसा है बच्चे। अब यहाँ बोला है यदि tan 2a बराबर में कोट a माइनस 18 डिग्री हो, और जहाँ पे 2a हमारा एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए बच्चे आपके पास दिया है tan 2a बराबर में कोट a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। बोलो हाँ कि नहीं, आया ये समझ में, बोलोगे यस।
अब यहाँ देखना टेन और कोट एक दूसरे के पूरक है बच्चे, तो दोनों में से किसी एक को बदल दो। अगर इसको बदले हम लोग तो टेन बदलेगा कोट में और 2a का पूरक हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a, 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास कोट a माइनस 18 डिग्री के। किसने बराबर? कोट a माइनस 18 डिग्री। अब बच्चे यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी कोट है और यहाँ भी कोट है बच्चे, तो यानी कि ये दोनों अगर बराबर है हमारे पास, यानी कि ये जो कोण का मान होगा ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसीलिए हमारा यहाँ से 90 डिग्री माइनस में 2a और ये बराबर हो गया a माइनस 18 डिग्री के। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे हम लोग बच्चे, तो ये हो गया 90 डिग्री और ये माइनस 18 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 18 डिग्री और ये बराबर हो जाएगा a और माइनस 2a इधर से उधर गया, ये प्लस हो जाएगा 2a के। बोलो यस और नो। 90 प्लस 18 हो गया हमारा 108 डिग्री और ये बराबर हो गया 3a के। ठीक है, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 100। बोलो यस और नो। आया इतना? अगर इतना आ गया बच्चे, इसको काटो, 3 एकम 3 और ये होता है 36 टिया 108, 36 टिया 108 डिग्री बच्चे, यानी कि यहाँ से a का मान आ गया 36 डिग्री के बराबर। a का मान कितने डिग्री के बराबर आया? 36 डिग्री के बराबर आ गया बच्चे। बोलो हाँ या नहीं। समझ में आया आप लोगों को? बोलोगे बिल्कुल गुरुजी आ गया समझ में। अगर ये बच्चे आपको समझ में आ गया, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला एक प्रश्न हमारे पास और है। ये प्रश्न है हमारे पास, ये प्रश्न है हमारे पास बच्चे, ध्यान देखना, ये भी हमारा पिछले सवाल के ही जैसा है और यहाँ बोला है कि सेक 4a बराबर में कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहाँ पे 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। यहाँ से आबार हमारा आया सेक 4a बराबर में कोसेक a माइनस 20 डिग्री। बोलो हाँ कि नहीं। अब इस दोनों में से किसी एक को अगर बदले, अब की बार हम आगे वाले को बदलते हैं। ये हो गया सेक 4a, ध्यान देखना, ये कोसेक है, कोसेक का हमारा पूरक हो गया सेक और इसका पूरक होगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 डिग्री। बोलो हाँ या नहीं। अरे बोलो हाँ या नहीं। चलिए आगे हम लोग जब बढ़ेंगे इसमें, ये हो जाएगा हमारा बच्चे सेक 4a बराबर में सेक, और ये देखो ध्यान से ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे 90 डिग्री माइनस, ये हो गया हमारा a, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस और ये हो गया हमारा 20 डिग्री। यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो ये हो गया हमारा सेक का 4a बराबर में सेक 90 प्लस 20 हो गया हमारा 110 डिग्री माइनस का a। बोलो हाँ या नहीं। अरे बोलो हाँ या नहीं। समझ में आया ये चीज़? बोलोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ से हमारा देखो सेक है, यहाँ भी सेक है और ये बराबर है, यानी कि ये जो हमारा कोण है 4a और 110 डिग्री माइनस में a, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो 4a बराबर में 110 डिग्री माइनस का a को इधर लेके आएंगे, ये हो गया हमारा 4a प्लस में a और ये बराबर हो गया हमारा, और ये हमारा बराबर हो गया बच्चे 110 डिग्री के, और 4 प्लस 1 होता है 5a, ये हो गया हमारा 5a के बराबर और ये हो गया 110 डिग्री। यहाँ से अगर हम लोग a निकाले तो a बराबर हो जाएगा 110 डिग्री बटे में 5, 5 एकम 5 और 22 पंचे 110 होता है, तो यानी कि यहाँ से a का मान आ गया कितना? 22 डिग्री। a का मान कितना आ गया? 22 डिग्री आ गया। बोलोगे हाँ या नहीं? और बोलो हाँ या नहीं। बोलोगे यस सर समझ में आ गया। बोलो यस सर समझ में आ गया बच्चे। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया बच्चे, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारे पास प्रश्न है बच्चे 8वां प्रश्न, और ये प्रश्न हमारा इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। ये क्या है बच्चे? इस क्लास का आखिरी प्रश्न है बच्चे आपका। ये बोला है यदि साइन a प्लस 36 डिग्री बराबर में है कोस a, जहाँ पे a प्लस 36 डिग्री एक न्यून कोण है,
तो a का मान ज्ञात करना है। तो बच्चे यहाँ ध्यान से देखना, ये हमारा है साइन और ये प्लस 36 डिग्री और ये बराबर है कोस ए के। किसके बराबर है? कोस ए के। यहाँ पे हम लोग साइन ए प्लस 36 डिग्री रहने देते हैं और कोस ए को बदलते हैं। तो कोस बदलेगा हमारा बच्चे साइन में और ए बदलेगा हमारा 90 डिग्री में। बोलो हाँ या ना? बोलोगे हाँ बिल्कुल सही सर, आ तो गया इतना। चलिए अब अगर इतना आ गया, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, दोनों बराबर है, यानी कि दोनों का कोण क्या होगा? बराबर होगा। अगर दोनों का कोण बराबर हो गया तो ये हो गया a प्लस 36 डिग्री और ये बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस में a। तो a वाले को एक तरफ और डिग्री वाले को एक तरफ, यहाँ से a और ये माइनस a आ गया प्लस a हो गया, ये बराबर, ये 90 डिग्री है और ये प्लस 36 जाएगा उधर में माइनस 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a प्लस a 2a हो गया और ये बराबर हो गया 90 में से 36 गया, कितना बचेगा? 54 बचेगा। कितना बचेगा बच्चे? 54 बचेगा। तो यहाँ से हमारा a का मान आएगा बच्चे कितना? 54 डिग्री बटे में 2। तो 2 एकम 2, 27 दूना 54। यहाँ से हमारा बच्चे a का मान आया कितना? 27 डिग्री के बराबर। बोलो हाँ या नहीं? अरे बोलो यस और नो बच्चे। तो ये आ गया हमारा a का मान 27 डिग्री के बराबर। यहाँ पे बच्चे आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत है बच्चे, आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर हमें यहाँ दिक्कत हो रही है, इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, तब हम आपका वो समाधान ढूंढेंगे और उसको हम लोग और अच्छी तरीके से और ज़्यादा हम मेहनत करके उसको आपको हम बताने की कोशिश करेंगे बच्चे। लेकिन हमको इतना अनुभव है इस चीज़ों में कि जितने हम आसानी तरीका से बताए हैं, अब आपको ये आसानी तरीका इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता। अगर फिर भी आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर हमें इस तरीका से समझ में नहीं आया, तो हम आपके लिए कुछ नया तरीका और कुछ आसान तरीका आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आपको पूरी तरह से अच्छी तरह के समझ में आ जाए बच्चे। तो चलिए बच्चे आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज की क्लास को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं बच्चा पार्टी। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी और इससे कुछ भी जरा सा भी आपको सीखने को मिला हो, तो आप हमारे इस वीडियोज़ को, हमारे इस लेक्चर को, हमारे इस क्लास को लाइक करें भर भर के और कमेंट करें उससे भी ज़्यादा भर भर के, और इस क्लास की वीडियोज़ को उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जिनको इनकी खास और बहुत ही ज़्यादा खास ज़रूरत है बच्चे। और जो बच्चे मैथ्स के लिए भटक रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि मैथ्स में सबसे आसान तरीका से और अपने भाषा में कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उनके पास आप हमारा ये वीडियोस बिल्कुल ही भेज दे बच्चे। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही मुफ्त में है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपया में। समझे बच्चे, बिल्कुल ही 0 रुपया में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरा सेशन चलेगा अंत तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता बच्चे। तो सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए। आपके पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, जितना भी है, हर जगह आप इसको शेयर कर दीजिए बच्चे। तो चलिए बच्चे अब लेते हैं हम आपसे विदा।